हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का मोस्ट वेलकम करती हूं। तो जल्दी से आ जाएंगे और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी बारे बच्चों। सब कुछ ओके है? आवाज आ रही है? ये बताइए। हम्म, ठीक है बच्चों, आ गई, पढ़ा दे। तो पश्चिमी घाट के दर्रे होगा आज का जो टॉपिक है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए, अब आता है पश्चिमी घाट के दर्रे। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। क्या है टॉपिक का नाम कि अब हमें इसमें जो ऐड करना है वो पश्चिमी घाट के दर्रे की कौन कौन से दर्रे इसमें आते हैं। कल मैं आपको पश्चिमी घाट पढ़ा रही थी। मैंने आपको मैप में भी चीजें दिखाने की कोशिश करी थी कि बच्चों हम ये वाली चीजें पढ़ रहे हैं। ये तो हम इसके बारे में मैं पढ़ा रही थी, तो ये आधा हो गया था। और अब मैं आज पढ़ाऊंगी पूर्वी घाट। पूर्वी घाट बच्चों कटा छटा है, तो पूर्वी घाट के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे। पश्चिमी घाट के मेजर पासेस ऑफ द मेजर पासेस ऑफ द वेस्टर्न घाट। ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, जरा बताना। इसका दूसरा नाम क्या बताया था मैंने? वेस्टर्न घाट का प्यारे बच्चों मैंने दूसरा नाम क्या बताया था? तो आप बोलोगे ये ठीक है मैम, हमें याद आ गया है, आपने ये बताया था। चलिए, तो अब यहां पर हम बात याद रखेंगे। सबसे पहले तो थाल घाट। हाँ जी बच्चों, थाल घाट कौन कौन से दर्रे हैं? थाल घाट, एक तो ये कौन कौन से दर्रे हैं, तुम्हें मैंने दर्रों के चैप्टर में भी ये हमें अच्छे से विस्तार से करवाया होगा, आपको याद होना चाहिए। करवाया था ना मैंने। एक है भोर घाट, एक है ये भोर घाट, एक है प्यारे बच्चों ये पाल घाट, एक है ये पाल घाट, और एक है ये शेन कोट्टा। एक क्या है? शेन कोट्टा। ये है शेन कोट्टा। तो अब इससे जैसे थाल घाट दर्रा है, मैंने आपको ये लास्ट टाइम दर्रों के टॉपिक में भी पढ़ा दिया है। अगर आपको ये चीजें याद हैं तो मैंने आराम से ही पढ़ा दिया है। ये किसको किससे कनेक्ट करता है ये बताइए। तो आप क्या बोलोगे कि ये मैम मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है। ये किसको किससे कनेक्ट करता है? मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है।
ये हो गया है। फिर ये जो भोरघाट दर्रा है ये किसको कनेक्ट करता है? तो ये मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है। मुंबई को पुणे से। और ये किसके, ये कोच्चि को, ये किससे कनेक्ट करता है? तो कोच्चि को चेन्नई से कनेक्ट करता है। ये ध्यान रखना है। और ये किससे कनेक्ट करता है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम जो है बच्चों केरला में पड़ता है। कोई आपसे कहे ये कहां पड़ता है? केरला में। प्लस मुंबई प्लस मदुरई। मदुरई आपका कहां पड़ता है? तो आप ये याद रखोगे कि जो मदुरई है वो तमिलनाडु में पड़ता है। मदुरई प्यारे बच्चों कहां पड़ता है? तो मदुरई तमिलनाडु में पड़ता है। प्यारे बच्चों कहां पड़ता है? मदुरई तमिलनाडु में पड़ता है। तो ये अगर आपसे पूछे तो किसको किससे कनेक्ट करता है? तिरुवनंतपुरम को मदुरई से कनेक्ट करता है। तिरुवनंतपुरम को मदुरई से कनेक्ट करता है। तिरुवनंतपुरम तिरुवनंतपुरम को मदुरई से। मदुरई किस स्टेट में पड़ता है? ये बात ध्यान रखें। मदुरई तमिलनाडु स्टेट में पड़ता है। तिरुवनंतपुरम किस स्टेट में? तो केरला में। मैंने तुम्हें एक बात ये बताई थी कि जो पश्चिमी घाट है, जो वेस्टर्न घाट है, जिसका दूसरा नाम सह्याद्री है, ये कैसे खड़ा हुआ है? आप खुद बताओ। क्या बताया था मैंने इसके बारे में? तो आप बोलोगे जी मैम आपने ये बताया था। क्या बताया था? थोड़ा सा याद करने की कोशिश क्या करो, क्योंकि कल की ही बात मैं रिपीट करूंगी। मैंने आपको ये बताया था कि पश्चिमी घाट दीवार की भांति खड़ा है। पश्चिमी घाट दीवार की भांति खड़ा है। पश्चिमी घाट दीवार की भांति खड़ा है और इसे केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। और इसे केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। किया जा सकता है। ये बताया था मैंने कल की क्लास में कि इसे केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। कल मैंने पश्चिमी घाट का पूरा लिखवा दिया था कि ये जो है आपका, इसका दूसरा नाम सह्याद्री है। पश्चिमी घाट का पश्चिमी घाट तापी नदी से लेकर नीलगिरी तक है। तो ये नीलगिरी का विस्तार 3 राज्यों में पाया जाता है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है जो तमिलनाडु में है। दोदा बेटा की हाइट 26-37 मीटर हाइट की। ये सब मैंने आपको कल की क्लास में करा दिया था। ये मुझे बहुत अच्छे से याद है, ये बात आप याद रखेंगे। फिर अब यहां पर आते हैं आगे। आगे क्या है इधर देखेंगे सभी। एक मैप बनाती हूं। अब यहां देखें आप बच्चे, इधर देखेंगे। यही तो है पश्चिमी घाट, ये है पश्चिमी घाट। अब मैंने इसे ऐसे क्यों बनाया कि मैम आपने उत्तर में तो बड़ा कम पतला बना दिया। तो आप बोलोगे मैम ये पश्चिमी घाट जो है ये उत्तर में कम चौड़ा है, उत्तर में कम चौड़ा। और चौड़ाई इसकी कहां बढ़ गई है? आप खुद देखकर बताओ कि दक्षिण में इसकी चौड़ाई बढ़ गई है। पश्चिमी घाट की दक्षिण में चौड़ाई बढ़ गई है। दक्षिण में चौड़ाई बच्चों क्या हो गई है? दक्षिण में चौड़ाई बढ़ गई है। दक्षिण में जो चौड़ाई है वो बढ़ गई है। अब तुम्हें मैंने और भी बहुत कुछ चीजें बताई थी कि ये आपका गोवा स्टेट है। अब गोवा से मैंने कहा था कि एक रेखा खींची गई है
जिसका नाम है 16 डिग्री अक्षांश रेखा। अब ये 16 डिग्री अक्षांश रेखा की भी मैंने कुछ कहानी बताई होगी कि जो 16 डिग्री अक्षांश रेखा है ये गोवा से होकर गुजरती है, और ये जो पश्चिमी घाट है, ये प्यारा सा क्या है, तो आप बोलोगे ये मैम पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट का प्यारे बच्चों दूसरा नाम क्या है? बताते चला करो, अब ऐसे नहीं काम चलेगा। इसका दूसरा नाम सह्याद्री है। इसका दूसरा नाम सह्याद्री है। तो ये जो पश्चिमी घाट है, हम्म, ये जो पश्चिमी घाट है इसका दूसरा नाम सह्याद्री है। इसे 16 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वैसे दो भागों में विभाजित करती है। ऊपर का पार्ट उत्तर सह्याद्री और नीचे का पार्ट दक्षिणी सह्याद्री। ये बताया हुआ है ना मैंने आप सबको, है। अब यहीं पर आपकी 3 पहाड़ी मिलेंगी, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम, इसी पश्चिमी घाट पर। तो आप क्या बोलोगे? ठीक है मैम, पश्चिमी घाट पर 3 पहाड़ियां भी। मैंने कहा जी, पहली का नाम क्या है? नीलगिरी। नीलगिरी। दूसरी का नाम क्या है? अन्नामलाई। अन्नामलाई को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? दूसरा नाम बोलो। आप बोलते क्यों नहीं? अन्नामलाई पहाड़ी, यानी इसे हाथी पर्वत कहते हैं, और ये केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। K+T, है ना? K+T यानी केरल और तमिलनाडु में। ये कहाँ पड़ती है नीलगिरी? KKT, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। अब इसके नीचे कौन सी आती है कि मैम कार्डमम हिल्स। कार्डमम हिल्स जो है, कार्डमम हिल्स का दूसरा नाम क्या है कि मैम इंग्लिश तो में तो कार्डमम हिल्स बोलेंगे और हिंदी में बोलते हैं इलायची हिल्स। तो ये जो तीनों पहाड़ी हैं वो पश्चिमी घाट में पड़ती है या पूर्वी घाट में? किसी का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या बोलोगे? इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों? तो आप बोलोगे मैम इसका दूसरा नाम है हाथी पर्वत। अन्नामलाई हिल्स का दूसरा नाम हाथी पर्वत है। तो अब यहाँ पर आप बहुत अच्छे से और विस्तार से याद कर लो कि मैम ने इतने सारी चीजें हमें बताई है। तो पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट को बच्चों क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट, ये टॉपिक वेस्टर्न घाट वाला अब कंप्लीट कहीं जाके हुआ है। अब मैं आपको, तो मजा आया वेस्टर्न घाट पढ़ के? कोई किसी को ऐसे तो नहीं लगा कि मैम हमें नहीं आ रहा समझ में, मैम हमें ये नहीं हो रहा है? चलिए, हाँ जी, सब कुछ ओके है। मैम दक्षिण सही नहीं लिखा मैम। सही तो लिखा, अच्छा हाँ, दक्षिण सही नहीं लिखा, सही कह रहे हो। और तो कुछ गलती नहीं है, बता दिया करो ऐसी। हाँ, वो कभी कुछ ऐसी रह जाता है तो एक अलग बात है। हाँ मैम, अपने वो यूपी के रामसर स्थल वाली, तो वो तो भैया आशा राजपूत जी, वो स्टैटिक जीके में होंगी आपकी। हाँ, मैंने इतने अच्छे से बताया शालू चौहान, आपको क्या समझ में नहीं आया? आगे और बच्चे बताओ, बहुत अच्छे से कह रहे हैं मैम हमें समझ में आ गया है। केकेटी का मतलब मैंने आपको, प्रिया त्यागी जी, मैंने कल भी ये चीजें बताई थी, मैं आपको 2 बार ये चीजें रिपीट करती हूँ। पता है केकेटी का मतलब कि जो नीलगिरी हिल्स है इसका विस्तार, केकेटी का मतलब होता है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु 3 राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है जी। हाँ जी, तो क्या समझ में नहीं आया यहाँ पे? केकेटी समझ में नहीं आया? इधर आओ, केकेटी का मतलब कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। आप पीछे की क्लास नहीं देखते क्या? पीछे के जो नोट्स हैं वहां मैंने ये पूरा डिटेल में लिखवा रखा है। आप क्या करते हो? पढ़ने में ध्यान नहीं है, इधर उधर निगाहें करते रहते हो, तो कैसे आएगा समझ में? ये जबकि ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी आपको करवा दी हैं, तब यह आपका काम है, तब ये आप ऐसे कर रहे हो जी। चलिए,
हाँ आ गया है मैम, सबको समझ में आ गया है। अब जिनको समझ में नहीं आया तो वो फ्रेशर बच्चे होंगे, तो वो बेचारे बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब यहां पर आ जाओ दोबारा। अब मैं पढ़ाने जा रही हूं पूर्वी घाट। आप कहोगे पूर्वी घाट कौन सा है, मैंने कहा देखो पूर्वी घाट बनाया कैसा है मैंने, कि लगातार बनाया है, पहले तो आप ये नोटिस करो। तो आप बोलोगे मैम लगातार तो आपने नहीं बनाया, मैंने कहा हाँ, यहाँ पे कुछ पहाड़ियां भी हैं जिन्हें हमें बड़ी डिटेल में पढ़ना है। जो पूर्वी घाट है बच्चों वो कैसा दिख रहा है आप खुद बताओ। तो आप बोलोगे मैम वो कटा छटा हमें दिख रहा है पहली से। अब जो पश्चिम से यानी इधर से निकलने वाली, सुन लो ध्यान से, जो मैं ये मुंह से बोलती हूँ ना, जबान से बोलती हूँ, वही मैं चीजें लिखवाती हूँ, तो प्लीज मेरी जबान पे फोकस करो। ये क्या है, ये पहाड़ियों का साइन है। तो पश्चिम से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब निकलती हैं। तो इन नदियों के द्वारा ये कट छट गई हैं, पूर्वी घाट कट छट गया है। तो ये आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए क्या है। तो आप बोलोगे मैम ये है पूर्वी घाट। सबसे पहली बात पूर्वी घाट, इसे बोलते हैं ईस्टर्न घाट। ये ईस्टर्न घाट है। ये क्या है, कटा छटा है नदियों द्वारा। कटा छटा है नदियों के द्वारा। कटा छटा है किसके द्वारा, नदियों के द्वारा कटा छटा है ये। अब इसका जो पूर्वी घाट का विस्तार है वो कितने राज्यों में पाया जाता है, तो आप क्या बोलोगे, वो उड़ीसा में, उड़ीसा में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु, और तमिलनाडु। ये आपको प्यारे बच्चों याद रखना है कि ये पूर्वी घाट है, इसका विस्तार इतने राज्यों में पाया जाता है। पहले तो आप ये याद रखो। अब पूर्वी घाट आपको मैं यहां पर चीजें बताती। अब पूर्वी घाट आपके बारे में मतलब कहां से कहां तक है, तो ये खुद देखो बच्चों। उत्तर में, यहां बच्चों इधर आओ, इधर आओ, तुम इस मैप में खुद देखो। तो जैसे मैंने पश्चिमी घाट बताया था कि वो तापी नदी से लेकर नीलगिरी पहाड़ी तक है। अब ये जो पूर्वी घाट है ये उत्तर में महानदी, यहां में महानदी होगा कि ये महानदी से लेकर, ये लो मैंने लिख दिया एम, ये महानदी से लेकर कहां तक है प्यारे बच्चों, महानदी से लेकर ये क्या मैंने लिख दिया, नीलगिरी पहाड़ी तक। ये प्यारे बच्चों ये कहां तक है, ये बात याद रखना। जो मैं मैप में बना रही हूं वही आपका थ्योरी में लिखा होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है आप इस मैप को ध्यान दें। तो पहली लाइन ये मैंने कहा कि पूर्वी घाट का विस्तार कहां से कहां तक पाया जाता है। जो पूर्वी घाट का विस्तार है वो महानदी से लेकर नीलगिरी पहाड़ी तक पाया जाता है। अब इधर की तरफ से जो नदियां हैं आपने गौर किया होगा, जो मोस्ट ऑफ द रिवर्स हैं जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इधर आओ। नदियों का चैप्टर पढ़ा दिया ना आपको। अब आप कहोगे मैम हम तो भूल गए, हमें कुछ भी याद नहीं, क्योंकि इधर आओ देखो। गोदावरी नदी का मैंने बताया था कि वो महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। कृष्णा नदी कहां से निकलती है, महाबलेश्वर से। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। तो सारे जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली, वो सब आपने नोटिस किया होगा वो इधर से निकल रही है। महानदी छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ी से निकलती है, सब भूल गए होंगे। तो किसी भी मुख्य नदी का, तो जितनी भी मुख्य नदियां बच्चों इधर की तरफ से निकलती हैं। अब मैं आपसे कहूं कि पूर्वी घाट से कोई मुख्य नदी ओरिजिनेट हो रही है, तो आप बोलोगे नो मेजर रिवर ओरिजिनेट्स इन द ईस्टर्न घाट। कोई भी मुख्य नदी का उद्गम जो है वो पूर्वी घाट से नहीं होता।
ये लाइन भी आपकी रिपीट है, अगली लाइन भी आपकी रिपीट है। तो चोटियों वाला मैंने चैप्टर पढ़ाया था, वो भी आपने याद नहीं किया होगा, क्योंकि चीजें आगे चल के भी रिपीट होती हैं। फिर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी जो हाईएस्ट पीक है, वो इसकी हाईएस्ट पीक है जिंदागाड़ा। इसके हाईएस्ट पीक क्या है? जिंदागाड़ा। अब यही चीजें जो हैं, इसके हाईएस्ट पीक जिंदागाड़ा है। कितनी है? लगभग 1690 मीटर हाइट की है। 1690, ये भी मैंने ऑलरेडी आपको एक उसमें करवा दिया। अब ये जो जिंदागाड़ा चोटी है, ये कहाँ, किस स्टेट में है? तो आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में। ये जिंदागाड़ा जो चोटी है, ये आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में है। आंध्र प्रदेश है, इससे आप याद रखेंगे। इसकी जो पूर्वी घाट की सेकंड हाईएस्ट पीक है, वो महेंद्रगिरी है। वो लगभग 1500 मीटर हाइट की है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलत डाटा पढ़ लेते हैं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी किसी किसी बुक में ये लिखा है महेंद्रगिरी है, जबकि महेंद्रगिरी की हाइट 1500 मीटर है। 1500। और जिंदागाड़ा की कितनी लिखवाई? 1690। तो 1500 ज्यादा हुआ या 1690? बताओ, बोलो। पूर्वी घाट किस तट के समानांतर है? आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो पूर्वी घाट किसके? कोरोमंडल तट के। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। तो एग्जामिनर वही क्वेश्चन पूछेगा कि पूर्वी घाट मालाबार तट के समानांतर है या कोरोमंडल तट के? तो आप बोलोगे मैम मालाबार तट तो वो केरल के तट को कहते हैं, तो उधर तो पूर्वी घाट पड़ता नहीं। तो यानी पूर्वी घाट कोरोमंडल तट के समानांतर है, क्योंकि जो कोरोमंडल तट है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को मिलाकर कहा जाता है। ठीक है। अब पहले तो आप मुझे ये बताओ, इतना आपको कितना याद हो? हाँ, अब तुम्हारी बातें यहां पे मैं देखती हूँ। हाँ, सेकंड वाली भी लिख लो, जिसका मन करे कि मैम महेंद्रगिरी है, वो लगभग 1500 मीटर हाइट की है अभी, लेकिन हाल फिलहाल में अब इसकी सबसे ऊंची चोटी जिंदागाड़ा बताने लगे हैं। पहले लेकिन महेंद्रगिरी ही हुआ करती थी, लेकिन वो सेकंड हाईएस्ट पीक हो गई क्योंकि वो 1500 मीटर हाइट की है। तो अब ये तुम्हें कहानी समझ में आ गई, एक्सप्लेन कर दिया। अब जो मैं यहाँ पे देखो वो लिखा है मैप में, वही ये है कि पूर्वी घाट उत्तर में महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक। प्रायद्वीपीय घाट का पूर्वी किनारा पूर्वी घाट कहलाता है। किसी भी मुख्य नदी का उद्गम पूर्वी घाट से नहीं होता। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है बच्चों, वो जिंदागाड़ा है, जो कि मैंने आपको बता दी। वो लगभग कितने हाइट की है? 1690 मीटर हाइट की, जो कि मैं बता चुकी। जिंदागाड़ा चोटी ये कहाँ पड़ती है? आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में, जो कि मैंने आपको ये भी लिखवा दिया है ना। सारा क्या है, आप खुद ये सोचा करो। हाँ मैम, आप सच बोलती हो, जो मैप में आप चीजें समझाती हो उसी को ही आप थ्योरी बना के लिख देती हो। क्या ये बात सच है? आप अपने मन से बताया करो। अब इसकी जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वो मैंने महेंद्रगिरी बताई थी, वो कितनी? लगभग 1500 मीटर की हाइट की। क्या हुआ कि अप्रैल 2011 में श्री वेंकट रेड्डी के नेतृत्व में एक टीम ने पाया कि ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी अब जिंदागाड़ा है, क्योंकि जिंदागाड़ा कितनी हो गई अब? लगभग 1690। तो ये वाली तो कमी हो गई। और पूर्वी घाट इस तट के समानांतर है, तो पूर्वी घाट कोरोमंडल तट के समानांतर है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पहले तो आराम से आप मुझे पूर्वी घाट के बारे में सभी बच्चे बताएंगे, है? आराम से। तुम बच्चों को बस क्या करना है, तुम बच्चों को इतना याद करना है कि आरुषि मैम हमें वही सिखा रही हैं, वही बताती हैं जो ये लिखा है, वही इसकी थ्योरी नीचे लिखी होती है। हाँ, तुलसी ठाकुर जी, ओके। ठीक। तो अब देखो, मैं अब पूर्वी घाट दोबारा से रिवीजन करा दूं। ये किसका मैप है बच्चों? पूर्वी घाट का। ये ईस्टर्न घाट का मैप है, ये ईस्टर्न। अब आराम से सुनो कि अब खुद सुनो कि पूर्वी घाट उत्तर में कहां से है। जल्दी आओ, एक बार और रिवीजन कर लो तो 3-4 बार रिवीजन हो जाएगा। आ जाओ। उत्तर में महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक है। पूर्वी घाट से किसी भी मुख्य नदी का उद्गम नहीं होता, क्योंकि सारी नदियां इधर से निकलती है।
पूर्वी घाट कटा छटा है और किसने कट कर दिया है इसे? नदियों के द्वारा, क्योंकि इधर से जो नदियां आती हैं वो यूं यूं बहती हैं, तब वो कट कर देती हैं। अब पूर्वी घाट का विस्तार उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाया जाता है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागाड़ा है, वो 1690 मीटर हाइट की है। और ये कहाँ है? जो कि ये 1690 मीटर हाइट की है और ये आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में है। आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। इसका विस्तार उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाया जाता है। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखोगे। ये वाली बात। इसकी सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी हो गई? तो महेंद्रगिरी, क्योंकि महेंद्रगिरी अब वो कितनी है? 1500 मीटर हाइट की। तो 1500 ज्यादा हुआ या जिंदागाड़ा वाली ज्यादा हुई? तो आप बोलोगे हाँ मैम सही कह रही हो, जिंदागाड़ा वाली ज्यादा हुई। तो इतनी आपको चीजें क्लियर हुई है। और पूर्वी घाट, केरल के तट को क्या कहते हैं? केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। और कोरोमंडल तट किसे कहा जाता है? ये सब मैं आपको करा रही हूँ। कोरोमंडल तट विचार बच्चों आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के तट को कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो पूर्वी घाट किसके समानांतर है? कोरोमंडल तट के, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु के तट को कहा जाता है कोरोमंडल तट। और केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट, जो कि मैं अभी आगे भी लिखवाऊंगी। अब कुछ और बात। अब कुछ और बात बच्चों ये है कि अभी मैम आपने एक ये बात बताई थी इसके बारे में। इधर आओ। नीलगिरी हिल्स, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी काफी बार कई बार चोटियों में हर जगह बढ़ा दी, लेकिन मैं तब भी रिपीट करूंगी। आ जाओ। ये नीलगिरी हिल्स आपने देखी कहां पर है? पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में पड़ती है ये नीलगिरी हिल्स। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि नीलगिरी हिल्स का विस्तार कितने राज्यों में पाया जाता है? 1 2 3, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में। तो अब देखो जो मैप में बताऊंगी वही आपको थ्योरी में मिलेगा। इधर आ जाओ। तो नीलगिरी हिल्स का विस्तार 3 राज्यों में पाया जाता है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में। नीलगिरी हिल्स की जो सबसे ऊंची चोटी है, जो कि मैं लिखवा चुकी हूं आपको चोटियों वाले टॉपिक में, दोदा बेटा है, जो कि 26-37 मीटर हाइट की है। और नीलगिरी ये तमिलनाडु में है प्यारे बच्चों, ये भी याद रखना। नीलगिरी पर एक पर्यटक स्थल है जिसका नाम है टूरिस्ट प्लेस का उदक मंडल, यानी ऊटी। और नीलगिरी पर एक ट्राइब भी बताई थी मैंने कि टोडा जनजाति बताई थी। और नीलगिरी पर टोडा जनजाति पाई जाती है जो कि भैंस पालती है। और मैं आपको ये भी पढ़ा चुकी हूं कि जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है वो नीलगिरी हिल्स है। क्या मैंने आपको ये बातें नहीं बताई? अब नीलगिरी हिल्स के बारे में क्या मैंने आपको इतने पॉइंट्स नहीं बताए? सब बता दिए। लेकिन आप अगर बार बार वही चीजें आ रही हैं, लेकिन वो पढ़ा करो मन लगाकर। चलिए, तो अब नीलगिरी हिल्स के बारे में। नीलगिरी हिल्स का विस्तार कितने राज्यों में? अब वही चीजें। तरुण उड़ीसा में है। अब नीलगिरी हिल्स का विस्तार कितने राज्यों में? 3 राज्यों में, कर्नाटक, केरल और आएगा यहां पे, याद का मत। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में, है ना? कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। दोदा बेटा आपकी ये बहुत अच्छे से याद रखनी है। ये कहां पर है? तो ये तमिलनाडु में है। और ये कितने मीटर हाइट की है? ये 26-37 मीटर हाइट की है। तो ये आप हटा लो यहां से। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु क्या है बच्चों? नीलगिरी हिल्स। द मीटिंग पॉइंट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट। तो क्या बोलोगे आप? नीलगिरी हिल्स है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब इसमें एक मैप देखो, मैं छोटा सा ऐसी मैप के माध्यम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। आप खुद ये बोलोगे आप मैम ये केरल, ये तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश।
तो पता है ये जो नीलगिरी है वो ये पड़ती है बच्चों, ये है, क्योंकि ये क्या हो गया, आप बोलोगे मैम ये तो तेलंगाना स्टेट है, ये आंध्र प्रदेश हो गया, और ये वाला तमिलनाडु हो गया, और ये वाला केरला हो गया। तो अब ये है, ये नीलगिरी है, नीलगिरी ये बिंदु, नीलगिरी क्योंकि 3 राज्यों की सीमा पर स्थित है, ये है नील। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। आराम से देखो कि आराम से समझ आया या नहीं आया। तो अब आपका ये भी आपका यहां पर हो गया। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी जितनी भी प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियां हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, तब ये पूरा चैप्टर यहाँ पर होगा। तब हम तटीय मैदान पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने कल एक वो भी पढ़ाया था तटीय मैदान वाला। तो आइए अब आगे की कहानी पढ़ लेते हैं। हम्म हम्म, चलिए अब मैं पहाड़ियां बढ़ा दूं। देखो बच्चों, सारी पहाड़ियां ये रही। देखो बच्चों, तो सबसे पहले तो आपने ये समझा कि हाँ मैं इतना हमें समझ में आ गया है। तो हमने यहां तक पढ़ा कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु क्या है, नीलगिरी हिल्स है, ये बात याद रखेंगे। 3 राज्यों में इसका विस्तार, सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा 26 सेटी तमिलनाडु में, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का मिलन बिंदु ये रहा, और पर्यटक स्थल उदकमंडल ऊटी है। अनामलाई हिल्स, ये अनामलाई हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है वो अनाई मुदी है, और अनामलाई हिल्स को क्या कहते हैं, हाथी पर्वत भी कहते हैं, हाथी पर्वत भी कहते हैं, जो कि एग्जाम में काफी बार आ चुका है। ये एलिफेंट माउंटेन है, ये भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, तो तो ये हो गया। अब यहाँ पर नीलगिरी हिल्स पर कौन सी ट्राइब पाई जा रही है, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे, यहाँ पर टोडा जनजाति पाई जाती है, टोडा जनजाति, टोडा ट्राइब। और टोडा ट्राइब मैं आपको देखो अभी बता रही हूँ, है ना, फिर मैं जब जनजाति वाला टॉपिक पर आऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। तो टोडा ट्राइब, टोडा जनजाति क्या पालती है, भैंस पालती हैं। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखो, ठीक। अब देख लो, ये आपका सब हो गया। अब यहां पर आपका ये पूरा हो गया है। अब हम ये वाली रेंजेस पढ़ेंगे। ओह, ये रेंजेस तो बिल्कुल ब्लर है, नो। चलो, एक रेंज तो क्लियर हुई। देखो बच्चों, ये पहाड़ियां मैं पढ़ाने जा रही, जितनी भी पहाड़ियां हैं आप यहाँ पे गौर करो।
आप प्यारे बच्चों यहाँ गौर करो, ये आप यहाँ पे देखो कि आंध्र प्रदेश, ये दिख रहा है आंध्र प्रदेश, नल्ला मलाई, लो बड़ा कर देती हूँ और एक बार यहाँ देख लो आके, है ना, सारी हिल्स इस वाले मैप में है। आप खुद देखो, ये नल्ला मलाई, बेनुकोंडा, पालकोंडा, नगारी, शेवादी, शेवरॉय, पंचमलाई, सिरुमलाई, पलानी, वरुषनाथ। इधर की मैंने बताई दी नीलगिरी, अन्नामलाई, कालडमम, शेषाचलम पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में। तो मैं इनको ही मैप के माध्यम से, अजंता रेंज, अजंता बालाघाट महाराष्ट्र में है, हरिश्चंद्र पहाड़ी महाराष्ट्र में है। तो ये देखो गाविलगढ़ हिल्स, गाविलगढ़ हिल्स सब दिख रखी है ना, सब एक एक करके आपको यहाँ पर दिख रही हूँ। चलिए, गड़जात हिल उड़ीसा में है, रामगढ़ हिल्स झारखंड में है, और रामगढ़ हिल्स झारखंड में है, राजमहल हिल्स आपकी कहाँ पर है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल में है, सोनपुर हिल, विंध्याचल स्क्रैपलैंड, सब यहीं पे लिखा है, अजंता बालाघाट। अब मैं इसको आपको मैप के माध्यम से चीजें क्लियर करती हूँ। यानी अब आरुषि मैम आप पढ़ा क्या रही हो, आपका मन में ये क्वेश्चन आएगा। मैं आपको पढ़ा रही हूँ जितनी भी पहाड़ियां हैं उनके बारे में, यानी प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियां। पहले तो मैं आपको एक मैप बना के दिखाती हूँ। देखो, ये ना तुम बड़ा बनाना और ये ऊंचा बनाना। ये ऊंचा इसलिए क्योंकि आपको ना लिखने में फिर बहुत आसानी होगी, वरना घिच पिच हो जाएगी, कचुम्बड़ बन जाएगा क्लास में, तो उससे फिर ना चीजें क्लैरिटी में नहीं आ पाएंगी। अब जैसे देखो, मैं सब कुछ अलग अलग लिखवा दूंगी, यहां से पढ़े, ये कौन सी हिल है, नल्ला मलाई। अब पढ़ के सुनाते रहो, ये मैंने तभी तो इतनी ऊंचा बनाया है ताकि आपको क्लैरिटी से मिल सके। नल्ला मलाई हिल्स है, नल्ला मलाई हिल्स के नीचे बेणुकोंडा, बेणुकोंडा के नीचे पालकोंडा, और सब क्या है ये प्यारे बच्चों, हिल्स हैं। पालकोंडा, नगारी और शेषाचलम, नगारी हिल्स और शेषाचलम हिल्स, शेषाचलम हिल्स, ये याद रखनी है। अब यहां पे जवादी, शेवरॉय, जवादी, शेवरॉय, पंचमलाई, सिरुमलाई, सिरुमलाई, पलानी और वरुषनाथ हिल्स। तो अब आपको ना सारी हिल्स याद करने में आसानी होगी। सब क्या है बच्चों, ये हिल्स। अब कैसे याद करने में आसानी होगी, आ जाओ देखो, मैं आसान तरीका बताती हूँ आपको, है ना। मेरा काम यही तो है कि आपको हर चीज आसानी की प्रोवाइड कराना। आ जाओ, यहां पर आओ, यहां पर आओ। ये जो यहां से लेके यहां तक शेषाचलम तक है, ये आंध्र प्रदेश में है। ये आंध्र प्रदेश की पहाड़ी है। अब यहां से लेके यहां तक जवादी, शेवरॉय, पंचमलाई, ये कहां पर है, ये आपकी तमिलनाडु, ये आपकी तमिलनाडु है ना। समझ में आ गया, हाँ मैम समझ में आ गया। नीलगिरी, अन्नामलाई, कालडमम मैंने तुम्हें किधर बताई थी, तुम ये सब भी थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है कि हाँ मैम आपने ये बताई थी, ये पश्चिमी घाट है ना, और ये प्यारे बच्चों पूर्वी घाट है, बताया था मैंने। तो यहाँ पर आपकी ये नल्ला मलाई, ये वेणुकोंडा, पालकोंडा, नगारी, शेषाचलम, जवादी, शेवरॉय, पंचमलाई, सिरुमलाई, पलानी, वरुषनाथ, ये सारी पहाड़ियां आपकी ये रही। नल्लामलाई, बेलुकोंडा, पालकोंडा, नगारी, शेषाचलम, जवादी, शेवरॉय, पंचमलाई, सिरुमलाई,
पलानी, वरुशनाग। देखिए आपने सब सीक्वेंस में लगा दी। यहां पर नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम। ये पश्चिमी घाट पर है। देखो दोबारा दोबारा कितनी बार रिपीट करती हूँ, एक ही चीज काफी बार रिपीट हो रही है ना, पहले भी बता दी थी मैंने, बताई थी नहीं बताई थी। अब तुम अगर तुम्हें कहीं से भी पढ़ो, ये सब हिल्स हैं। सब कुछ रिपीट चलता है बच्चों, सब कुछ रिपीट है। वही चीजें मैं, ये क्या है, ये भी आपको नाम भी देखो कितनी कितनी बार कि मैम ये वाला पश्चिमी घाट है, आपने कितनी बार हमें एक ही बात बता रही हो, ये पश्चिमी घाट है, इसका दूसरा नाम सह्याद्री है। ऐसे तो आपको क्लास में ही याद होना चाहिए जितनी बार मैं रिपीट करती हूँ। ये प्यारे बच्चों पूर्वी घाट है। बताओ कितनी बार रिपीट हो गया, होगा नहीं हुआ, खुद बताओ। इसके ऊपर आपको मिलेगी अरावली। यहाँ पर, यहाँ अरावली है, यहाँ विंध्याचल पर्वत, ये सतपुड़ा पर्वत, इधर एक मालवा का पठार बताया था मैंने, सब बताया हुआ है। इधर आपको छोटा नागपुर का पठार मिलेगा, ये छोटा नागपुर का, ये बच्चों छोटा नागपुर का पठार मिलेगा। अब इसके नीचे आपको मिलेगा राजमहल हिल्स। क्या मिलेंगी, तो आप बोलोगे ये मैम राजमहल हिल्स है, ये याद रखना। और ये गड़जात हिल्स है, ये गड़जात हिल्स है। तो अब आप यहां पर देखो, ये अरावली, ये मालवा पठार, ये विंध्याचल, ये सतपुड़ा, सब अभी अब पठारों को तो हमें अलग से डिटेल में पूरा कवर करना है। ये छोटा नागपुर प्लेटू, ये छोटा नागपुर प्लेटू है, ये राजमहल हिल्स है। प्यारे बच्चों ये क्या है, ये है प्यारे बच्चों राजमहल हिल्स। और ये आपको ये ध्यान रखना है, ये गड़जात हिल्स है। ये गड़जात हिल्स, आराम से देख लो कौन कौन सी हिल्स मैंने कहां बनाई। ठीक है, अब देख लो आप, समझ में आ गया। तो ये हमारी क्या है, ये पूरी आपकी देखो सारी प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियां हैं। ये क्या है बच्चों, ये क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियां। अब देख लो आराम से, अब बताओ यहां तक सब कुछ ओके। हाँ, इलायची हिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है दक्षिण भारत में इन खड़े मसालों की खेती बहुत ज्यादा होती है। यही उगता है, इलायची, काली मिर्च, काजू, बादाम, यही सब तो उगते हैं जी।
ठीक है, ये बताइए सब कुछ ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम? मैम किसी से अगर मैप बनाना नहीं आए तो वो क्या करे? देखो बच्चों, उसके लिए एक ऑप्शन है कि आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, मैप मत बनाओ, कोई जरूरी थोड़ी है। आपको अगर ऐसे याद हो रहा है कि आंध्र प्रदेश में मैम ने बता दिए नल्लामलाई, बेणुकोंडा, पालकोंडा, नगारी, शेषाचलम ये हिल्स है। तमिलनाडु में जवादी, शेवरॉय, पंचमलाई, सिरुमलाई, पलानी, वरुषनाथ हिल्स है। नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम हिल्स ये पश्चिमी घाट में, इसका दूसरा नाम सह्याद्री है। गड़जात हिल्स प्यारे बच्चों आपकी उड़ीसा में मिलेगी। ये राजमहल हिल्स प्यारे बच्चों आपकी झारखंड में मिलेगी। और छोटा नागपुर का पठार भी झारखंड में, मुख्यतः इसका विस्तार झारखंड में। अरावली हिल्स आपको पता ही चलेगी उत्तर पश्चिम में बढ़ती है। चलिए अब बताओ। मैम आज के लिए इतना बहुत है, अब हमें छोड़ दो। ठीक है, तो ऑल इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको अगला जो पढ़ाऊंगी वो पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान कल की क्लास में, और जितनी भी हमारी उत्तर भारत की पहाड़ियां हैं वो सब मैं कवर करवाऊंगी। चलो मैं इसका मैप का अच्छे से ये आप अच्छे से याद कर लेना। बस अब पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान जब खत्म हो जाएगा ना आपका, तो आपका प्लेटू वाला टॉपिक होगा, पठार कराऊंगी फिर मैं आपको। पठारों का एक पूरा टॉपिक है, फिर हम अच्छे से पठारों को कवर करेंगे। यानी कल की क्लास में ही मैं आपको पठार भी पढ़ाऊंगी। कल की क्लास में ही बच्चों मैं आपको पठार भी पढ़ाऊंगी। अब अगर आपको कोई मुझसे डाउट पूछना हो तो मैं यहीं पे खड़ी हूं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मालवा पठार, एक बच्चा कह रहा है मैं मालवा पठार कहाँ पर है, तो मैंने आपसे क्या बोला कि पठारों का एक अलग चैप्टर है, मैं उसे पूरा अलग से करवाऊंगी, आप उसकी टेंशन ना लें। जी ठीक है, चलिए तो आज के लिए यहीं पे ऑफ करेंगे क्लास। मन लगा के पढ़िएगा। थैंक यू।